जो हमारे लोगों ने खुद अपने लेवल्स पे प्रमोशंस की है, मार्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ट्रेड फेयर्स किए हैं, वो एक तरफ है। लेकिन साथ में अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पिछले 4 सालों से हमारी प्रमोशन जो है बतौर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की वजह से बहुत कम है। हमने कहते हैं कि टोटल रुकी हुई है मगर बहुत ही कम है। देखिए, इसमें ये कहना लाजमी ज़रूरी है कि टूरिज़्म ट्रेड इस वक्त जितनी भी हमारी यहाँ इकॉनमीज़ है, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर में, अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला की इनायत से बाकी ट्रेड से, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है हमारा या जो भी बाकी बिजनेसेस यहाँ है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीदी ना शुक्राना गुनाह है, हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि बिज़नेस चल रहा है। लेकिन 3-4-5 सालों में ये भी हुआ है पोस्ट कोविड, बाकी चूँकि मैंने अर्ज़ किया बाकी बिज़नेस उतने नहीं अच्छे चले, तो हर एक ने इसी टूरिज़्म में ही जंप कर दिया है। ठीक है, आना है, किसी को हम रुका नहीं सकते हैं, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए 5 साल पहले यहाँ बेड कैपेसिटी जो होटलों की थी वो करीब 50,000 के करीब थी पूरे J&K में। आज मेरे ख्याल में पूरी वादी में ही 1 लाख के ऊपर हो गई है। उसमें 15,000 से 20,000 के बीच में हमारे पास होम स्टेज़ है, जो एक होम स्टे में कम से कम 4 कमरे हैं। अगर 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 60,000 कमरे हमें सिर्फ एक छोटे से सेक्टर से आते हैं। फिर होटलों की तादाद कितनी बढ़ गई, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट भी कितना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट भी अनलिमिटेड हो गया है। तो हमें लगता है विजुअली टूरिज़्म अच्छा है, लेकिन हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स शायद उतने ही आते होंगे और अब इसमें एफर्ट्स है डेवलप करने के लिए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बजट टूरिज़्म में बहुत कमी है। बजट टूरिज़्म में यहाँ लोग जो डिपेंडेंट है, ख़ास तौर से जैसे मैंने अभी होम स्टेज़ का जिक्र किया, या जितने भी बजट होटल्स हैं उनके पास बिज़नेस उतना नहीं है जितना आपको शायद विजिबली लगता होगा कि टूरिज़्म आ रहा है, उस लेवल से उतना नहीं आ रहा है। ये पिछले 15-20 दिनों से हमने देखा, चूँकि बर्फ़बारी हो गई है, लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ से हो गया है, गुलमर्ग में ज़्यादातर सियाह जा रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उतना ज़्यादा नहीं है। उसका ये भी रीज़न है कि हमने कहते हैं उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एकोमोडेशन काफ़ी बढ़ गई, हमारी जो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि टूरिज़्म अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। अब इसको पुश अप करने के लिए टूरिज़्म में प्रमोशन की बहुत ज़बरदस्त अशद ज़रूरत है। देखिए, पिछले 4 सालों में हमारे पास पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं था, फिर भी हम जब भी मौका आता था LG साहब के पास जाते थे। हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती थी और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती थी, हम मिलके बोलते थे। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे ट्रेड को है, अब यहाँ होटल के कुछ इतने ज़बरदस्त मसले हैं, इनके स्टेक्स भी ज़्यादा है, उसमें गौहर साहब बयान करेंगे कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ कितनी है। प्राइमरली हमारा ये है कि हमने जो अभी रिसेंटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ बन गई है, जिसमें लोगों ने दिल जोड़ के सपोर्ट किया, उसी वजह से वो गवर्नमेंट में आ गई है। हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर से, चूँकि ये भी एक कंपल्शन है चीफ मिनिस्टर को, यहाँ जो हालातों की वजह से जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि वो मिनिस्टेरियल बर्स ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन एडवाइज़र क्रिएट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक एडवाइज़र अपना ओवरऑल जनरली बनाया है, हमारी रिक्वेस्ट थी जब हम चीफ मिनिस्टर से पहले भी मिले थे बहसते एज पॉलिटिकल लीडर, हमारी यही थी कि अगर आप जनाब गवर्नमेंट में आते हैं, एक ज़रूरी मसला ये है कि टूरिज़्म को चलाने के लिए एक मिनिस्टर की बहुत अशद ज़रूरत है, और जो मिनिस्टर जिसको इस चीज़ में बखूबी नॉलेज है, जिसने इस सेक्टर में काम किया होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल से किसी हद तक बना होगा, चाहे वो किसी और तरीके से बना हो, लेकिन जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। मशवरा तो करते ही हमारे साथ, वो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में हमें उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर साहब एक एडवाइज़र हमें दे देंगे, क्योंकि उनके साथ मिलना बहुत दिक्कत की बात है, कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं है। एक एडवाइज़र टूरिज़्म के लिए मखसूस होता तो शायद हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट होते, ज़्यादा मसले हमारे जो इश्यूज़ है। आप यकीन नहीं करेंगे, 60 करोड़ का बजट है टूरिज़्म प्रमोशंस के लिए है, मुझे नहीं लगता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया होगा। तो इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से, ख़ास तौर से, कि एक एक्सक्लूसिव टूरिज़्म के लिए एक एडवाइज़र को मुंतखब किया जाए, जो ट्रेड के साथ मिलके जितने भी हमारे मसले हैं, चाहे वो टूर ऑपरेटर है, होटलियर है, हाउस बोट ओनर्स है, डे टू डे हमारे मसले बहुत होते हैं। देखिए, मैंने यही अर्ज़ किया कि इकोनॉमिकली हमारा चलता है ये सेक्टर, तो इसको रुकने नहीं देना है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नासिर साहब ने ऑलमोस्ट
प्रमोशंस वगैरह के बारे में सब कुछ बोला, तो मैं हाउस बोट्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि जो हाउस बोट क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है, तो ये बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा है। हमारा नंबर 2000 था, अब हम 750-800 पे आ गए हैं, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अगर ये हाउस बोट टूरिज़्म से हट गया तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म है उससे एक बड़ा सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और बड़ा धक्का लगेगा। और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है, हमारा रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस वो अभी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें ईज़ ऑफ बिज़नेस जो अभी कह रहे हैं वो होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। साथ साथ जो बजट टूरिज़्म है और लो बजट टूरिज़्म है, जो किसी वजह से कश्मीर ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, हाई एयर फेयर्स या जो भी वजूहत थे, तो अब ट्रेन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ट्रेन जो है श्रीनगर दिल्ली आनी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें। और जो कश्मीर की डेस्टिनेशन ये राउंड द ईयर डेस्टिनेशन बनने वाली है, और हमें लग रहा है कि अगर ऐसे मतलब ट्रेन्स आ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए तो कश्मीर का जो टूरिज़्म है और जो यंग यूथ्स है जिनके पास रोज़गार नहीं है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है। और जो बाकी हमारी वर्जिन जगहें हैं उनको भी मतलब टूरिज़्म मैप पे लाने की ज़रूरत है। कैरिंग कैपेसिटी जो है उसका भी ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं कि जो नासिर साहब ने कहा, मैं इसको सेकंड करता हूं कि सीएम साहब के पास अब बहुत सारे काम होते हैं, तो किसी न किसी को वो अपॉइंट करे एज ए एडवाइज़र टू टूरिज़्म कि हमारे जो मसले मसाइल हैं हम उनके साथ डे टू डे उठाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला ने शायद हमें नियामत एक दी है कि हम कश्मीर में हैं, और कश्मीर इट्स अ गॉड गिफ्टेड डेस्टिनेशन, इट इज़ नॉट अ मैन मेड डेस्टिनेशन। और मेरा ख्याल है, मेरा सोच है कि जितना हमारा पोटेंशियल है उसका 10% भी हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं शायद। जो नियामतें हमें, जितनी खूबसूरत जगह हमें अल्लाह ताला ने बख्शी है, आई थिंक ये एक वाहिद ऐसी डेस्टिनेशन दुनिया में होगी जो अंडर डेवलप्ड स्टिल होगी। रेस्ट ऑल द वर्ल्ड जहाँ भी नेचर था दे आर डेवलप्ड। नाउ हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि नाउ 3-4 साल से तो टूरिज़्म पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग, एक अच्छा अपटेक आया है, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग टू कश्मीर। लेकिन एक सबसे बड़ी जो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, क्या हम यहाँ पे खुद तैयार हैं? वेदर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट्स प्लानिंग, वेदर इट इज़ फ्यूचर प्लानिंग, नहीं है। गवर्नमेंट और टूरिज़्म बीइंग सच एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर, एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन, एक वर्केबल ग्रुप नहीं है हमारे पास। टूरिज़्म अगर इतना इम्पॉर्टेंट है, एक साइड से हम बोलते हैं, लेकिन दूसरे साइड से उतनी ही प्रॉब्लम्स हमारी ट्रेड फेस कर रहा है। मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे मसाइल हैं कि जहां पे हम सफ़र करते हैं। इसलिए शॉर्ट में मैं ये कहूँगा कि बीइंग सच एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ दिस इकॉनमी, मुझे लगता है टूरिज़्म, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स जो हम हैं प्राइवेट में, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर ग्रुप बनना चाहिए लॉन्ग टर्म, जिसमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सकें एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड अ बेटर फैसिलिटीज़ टू आवर टूरिस्ट। हमारी ऑनरेबल पीएम जो अभी कुछ दिन पहले कश्मीर आए थे और एक अच्छे काम के लिए आए थे, हम सबसे पहले उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो दिल्ली से और भी अपनी जो मसरूफियात है उसको छोड़ के उन्होंने हमारी जड मोड़ टनल को इफ्तिताह किया, जो एक देरीना मांग थी हमारी, और जिसने हमें जो हमारा सोनमर्ग का एरिया है, सोनमर्ग की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको ईयर राउंड बना दिया। तो हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह ट्रेन भी आने वाली है यहाँ पर, जो एक अच्छी बात है, और जिसका पहले ही तज़किरा किया गया है कि वो डायरेक्ट होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जो इनकन्वीनियंस हमारी टूरिस्ट को या लोकल्स को हो जाएगी कि एक जगह से आके एक जगह पे पहले उतरना है, फिर फ्रिस्किंग करके दूसरी ट्रेन में चढ़ना है, वो बहुत ही इनकन्वीनियंस है और टूरिज़म फ्रेंडली नहीं है वो। तो उसकी हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि उसको डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर तक लाया जाए, उससे इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो रिक्वेस्ट हमारी ये है गवर्नमेंट से कि हमें तो एक एडवाइज़र चाहिए, अ पर्सन मिनिस्टर हु वी कैन एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स टू। एंड जैसे गौहर साहब ने बोला, हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ये है कि वी वांट अ टूरिज़्म बोर्ड। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ टूरिज़्म बोर्ड, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज़ अ टूरिज़्म बोर्ड। और इस बोर्ड के मेंबर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं, different government officials, bureaucrats are the part of the board, and the government is part of the board, where we brainstorm ourselves and ensure that we have a productive discussions on the progress or the future of tourism. देखिए, we live in an eco-fragile zone. When I talk about eco-tourism, हम eco-fragile zone में रह रहे हैं। हमारी जितनी भी development होनी चाहिए, it should happen keeping in consideration the responsible tourism practices. We don't want to land up in disaster. That's the first thing. जैसे नासिर साहब ने बोला, over tourism हो रहा है,
اور جو اوور ٹورزم آ رہی ہے حفاظت مینر میں آ رہا ہے, کسی اسپیسیفک منتھ میں آ رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے تھاٹفل ڈیلیبریشن اباؤٹ ٹورزم, ہاؤ وی ہیو ٹو پلان آر ٹورزم, اینڈ مور امپورٹنٹلی we need at the moment a better connect with the government. That is the main cause and concern for calling this press conference. سے وہ ان باؤنڈ ٹور آپریٹرس ہے, مینس وہ فارنرس لے کر آتے ہیں, وہ ٹریڈ فیئر میں جاتے ہیں باہر یورپ میں, ہر جگہ یورپ میں وہ اپنے پیسوں سے جاتے ہیں, اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اور صرف وہ کشمیر کے لیے پورا کنٹری کے لیے ٹورزم لے کر آتے ہیں. ان میں سے ہمارے کچھ ایوارڈ ونرز بھی ہیں جو انہوں نے لگاتار آل اوور کنٹری میں فرسٹ ونر آگے ہے. انہوں نے بہت سارا فارن کرنسی ایکسچینج فائدہ دیا ہے پورے کنٹری کو. لیکن کشمیر جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ ابھی فارن ٹورسٹ بہت ڈکلائن ہو رہے ہیں. ڈکلائن اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے انفراسٹرکچر پراپر نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ڈومیسٹک اوور کراؤڈڈ ہوتا جاتا ہے. تو ہمارا فارن ٹورسٹ پسند نہیں کرتا ہے صرف پہلگام گلمرگ دیکھنے کے لیے. یہاں پر ہم نے پروموٹ کیا ہے, جیسا ہمارا کالیگ نے بتایا, آلریڈی 75 ڈیسٹینیشنز. لیکن وہ ڈیسٹینیشنز کے لیے ہمیں پراپر کنیکٹیویٹی چاہیے, روڈ چاہیے, ٹوائلٹ چاہیے, انفراسٹرکچر چاہیے, تاکہ ہم ادھر ان ٹورسٹ کو ڈائیورٹ کریں گے. لیکن اور دوسرا ہماری جو مین پرابلم ہے, فارن ٹورزم کو لانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے پرابلمز آتی ہے یہاں پہ گنڈولا ٹکٹس کی بھی, کیونکہ ہم ان کو نہیں دے پاتے یہ سروس گنڈولا کی, تو وہ ڈس اپوائنٹ کر کے واپس جاتے ہیں. سو میری درخواست ہے ڈائریکٹر ٹورزم صاحب سے, جو بھی اس مسئلے کو لے, کہ ہمیں پیورٹی پہ فارن ٹورسٹ کو کوٹا ملنا چاہیے آن اسپاٹ, جیسا بھی ان کو چاہیے, وہ ایک کاؤنٹر کھولنا چاہیے. دوسری ہماری یہ بات ہے کہ پروموشنز آؤٹ آف انڈیا بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پروموشن تو کرنا ہی ہے, چاہے پھر فارن ٹورسٹ آئے نہ آئے, بٹ پروموشن ہیز ٹو ٹیک, کشمیر ریپرزینٹ ہونا چاہیے. ہم تو ابھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی اس بارے میں دیکھنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی کیا ہے, گورنمنٹ آف انڈیا نے سارے پورے آلموسٹ آدھے ورلڈ میں انہوں نے اپنے آفیسز ہائی کمیشن بند کیے ہیں. سو وہ ایک بہت بڑا دھکا ہے فارن ٹورزم کو انڈیا لانے کے لیے. تو ہمارے کہنے سے تو وہ کھولے گے نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کشمیر کو اگر ہم ریپرزینٹ کریں ان فیئرز میں, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا.